तो दोस्तों स्वागत है आप लोग का Q&A विद सत्यम में। दोस्तों उत्तर प्रदेश यूपी पुलिस का एग्ज़ाम आपका हो जाएगा 2 से 3 महीने में। तो बहुत लोग तैयारी करना बंद कर चुके हैं। तो आप लोग को दोस्तों तैयारी करना बंद नहीं करना, आपको तैयारी करते रहना है। बहुत लोग सोच रहे हैं 6 महीने में होगा, 6 महीने उन्होंने बोला था 6 महीने के अंदर होगा। तो आपका 2 महीने 3 महीने या फिर 4 महीने के अंदर ही हो जाएगा। तो 6 महीने के अंदर ये थोड़ी ना 6 महीने के बाद होगा। तो आप लोग तैयारी क्यों बंद कर चुके हैं? तो बहुत लोग तैयारी बंद कर चुके हैं, तो तैयारी करते रहिए। दोस्तों मैं आपका टॉपिक वाइज क्वेश्चन करा रहा था, जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। तो ये आपका आज का टॉपिक है चंद्रयान। तो चंद्रयान 3 से भी आपके कई क्वेश्चन बने थे आपके पेपर में। आज चारों शिफ्टों में एक एक क्वेश्चन आया था। तो चलिए देखते हैं आपका पहला प्रश्न क्या है। चंद्रयान 3 भारत का कौन सा मिशन है? तो अब ये देखिए चंद्रयान 3 भारत का कौन सा मिशन है। दोस्तों मैंने टॉप 50 क्वेश्चन लिए हैं, तो आपको 50 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो देखिए तीसरा चंद्र मिशन है कौन सा दोस्तों? 3rd नंबर का चंद्र मिशन है। इसके पहले आपका चंद्रयान 1 हुआ था, 2008 में किया गया था। इसके बाद आपका चंद्रयान 2 हुआ था और इसके बाद आपका चंद्रयान 3 हुआ है। तो ये आपके तीनों मिशन है। तो देखिए तीसरा चंद्रयान मिशन है चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग को लेकर तीसरी कोशिश है। ये जो तीसरी कोशिश थी चंद्रयान मिशन के बारे में। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या क्वेश्चन है आपका, भारत किन देशों के बाद अब किस स्थान पर है? तो भारत किन देशों पर किस स्थान पर है? लक्ष्य जो आपका अमेरिका है, उसके बाद रूस और चीन के बाद भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश है। कौन सा दोस्तों? चौथा देश है जहाँ पर दोस्तों चंद्रमा पर भारत ने साउथ पोल पर जो है चंद्रमा पर भारत ने किया है। तो ये भारत नंबर 1 रहा, कौन सा नंबर 1 देश है। चलिए चंद्रयान 3 में किसे जोड़ा गया था? तो जो चंद्रयान 3 में किसे जोड़ा गया? तो एक स्वदेशी लैंडर मॉड्यूल। कौन सा दोस्तों? एक लैंडर मॉड्यूल था, एक प्रोपल्शन मॉड्यूल था और एक रोवर को जोड़ा गया था। आपसे यही क्वेश्चन पूछा गया था कि रोवर का नाम क्या था। चलिए अगला क्वेश्चन है चंद्रयान 3 का मुख्य लक्ष्य। तो चंद्रयान 3 का लक्ष्य क्या था? मुख्य लक्ष्य स्पेस मिशन के लिए जरूरी नई तकनीकें को विकसित करना। दोस्तों आपसे किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपसे इस बार पूछ सकता है लक्ष्य क्या था चंद्रयान 3 का। तो सारा कुछ मैं इस वीडियो में कवर कराने वाला हूँ। चंद्रयान 3 के लक्ष्य कौन कौन से हैं? तो देखिए चंद्रयान पर सेफ और सॉफ्ट लैंडिंग करना था और रोवर को चंद्रमा पर घूमते हुए दिखाना। जो रोवर आपका था उसको चंद्रमा पर घूमते हुए दिखाना था। तो आपको पता होगा चंद्रमा पर रोवर घूमा है। यथास्थान वैज्ञानिक प्रयोगों का संचालन करना। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपका है चंद्रयान 3। दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन मैं इसलिए आया हूँ कि शुरुआत से लेकर आखिरी तक चलूँगा, तो आपको क्वेश्चन को चंद्रयान के बारे में सारा कुछ आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पर देखिए चंद्रयान 3 के लैंडर, जो आपका लैंडर विक्रम था, आपसे यही क्वेश्चन पूछा गया था। आपसे क्वेश्चन था कि चंद्रयान 3 में लैंडर का क्या नाम था? तो आपका लैंडर का क्या नाम था? विक्रम था। और आपसे पूछा गया था कि रोवर था उसका क्या नाम था? तो उसका नाम प्रज्ञान था। तो ये इसमें क्वेश्चन के चंद्रयान 3 के लैंडर और विक्रम रोवर पोलैंड का क्या अलग है? तो ये देखिए क्या अलग है। चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम और रोवर पोलैंड प्रज्ञान चंद्रयान 2 के जैसे ही है। तो मतलब जैसा आपका चंद्रयान 2 में थे वैसे सेम इसमें है। चलिए अगला देखते हैं। पोलैंड का उद्देश्य क्या है? तो पोलैंड का उद्देश्य था, इसका था पोलैंड का उद्देश्य चंद्रमा पर आने वाले भूकंपों के बारे में सूचना एकत्रित करना। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, तो इसको हल्के में मत लीजिएगा। सतह के तापीय गुण एवं चंद्रमा और धरती के बीच की दूरी की सटीक गणना करना, ये काम था पोलैंड का। चलिए अगला देखते हैं। अगला आपका चंद्रयान 3, जो ये देखिए चंद्रयान 3 के प्रणोदन मॉड्यूल में क्या नया प्रयोग किया गया था? तो आपका जो चंद्रयान 3 था उसमें क्या नया किया गया था? आपको पता चंद्रयान 2 आपका क्रैश लैंडिंग हुई थी किसकी? चंद्रयान 2 की। तभी उसके बाद आपका चंद्रयान 3 किया गया था और इसकी सॉफ्ट लैंडिंग कराई जा चुकी है। चंद्रयान 3 के प्रणोदन मॉड्यूल में एक नया प्रयोग किया गया जिसमें पॉलीमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लेनेट अर्थ शेप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये देखिए स्पेक्ट्रोपॉलीमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लेनेट अर्थ शेप कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। चलिए चंद्रयान 3 नवा क्वेश्चन आपका, चंद्रयान 3 में कितने सोलर पैनल लगे थे? तो कितने सोलर पैनल थे? तो चंद्रयान 3 में चंद्रयान 2 से 2 गुना यानी कि 4 सोलर पैनल थे। मतलब चंद्रयान में 2 थे और इसमें 2 गुना यानी कि आपके 4 पैनल लगाए गए थे, सोलर पैनल। तो ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन बनता है। अगला देखते हैं। चंद्रयान 3 की निगरानी बेहतर तरीके से करने के लिए क्या उपयोग किया गया था? तो इसमें क्या उपयोग किया गया था? इसमें चंद्रयान 3 की बेहतर निगरानी के तरीके के लिए इसमें अधिक नेविगेशन इक्विपमेंट्स लगाए गए थे। किसके? नेविगेशनल जो है जिससे अधिक निगरानी की जा सके, तो नेविगेशन इक्विपमेंट्स लगाए गए थे। अगला देखिए चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर की चंद्रमा पर रिसर्च करने में कितना समय लगा था? तो कितना समय लगा था? लैंडर और रोवर की चंद्रमा पर रिसर्च करने में 6 महीने का समय लेगा। कितना? 6 महीने का समय तक लेगा। चलिए
कितने दिन का समय लेकर चंद्रयान 3 पहुंचा चांद पर? कितने समय लिए थे, कितने दिन लगा था चंद्रमा को, चंद्रयान 3 को चांद पर पहुंचने में? तो आपका 40 दिन। कितने दोस्तों? 40 दिन का समय लगा था चंद्रयान पर पहुंचने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, आप घबराइए मत। भारत में पहले कौन कौन से देश चंद्रमा पर पहुंचे हैं? तो भारत में सबसे पहले आपका अमेरिका गया, रूस गया और चीन गया। इसके बाद आपका कौन गया? ये आपका भारत गया है चौथे नंबर पर। चलिए अगला देखते हैं। अगला आपका मिशन चंद्रयान 3 पर कितना खर्चा आया? तो अब यहाँ से क्वेश्चन आपके बनना स्टार्ट हो गए हैं। देखिए मिशन चंद्रयान 3 पर जो खर्चा लगभग 615 करोड़। कितना दोस्तों? 615 करोड़। आपसे 600 करोड़ भी ऑप्शन मिल सकता है या 620 करोड़, तो थोड़ा ऊपर नीचे आपका ऑप्शन में जिस प्रकार से ऑप्शन मिले तो मतलब 600 करोड़ आपका है। चलिए नहीं तो आपका एग्जैक्ट 615 करोड़। चलिए अगला क्वेश्चन, इंसान का चांद पर कितना वजन घट जाता है? तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका अच्छा है। देखिए 1/, जो आपका अगर यहाँ पर देखिए आप 60 किलो वजन अगर आपका ज़मीन पर है यानी कि पृथ्वी पर, अगर आप चंद्रमा पर जाएंगे तो आपका वजन कितना हो जाएगा? देखिए इसको आप करेंगे 1/6 यानी कि आपका 10 किलो वजन वहाँ पर हो जाएगा। जब इंसान का वजन वास्तविक वजन से लगभग 16% कम हो जाता है, तो लगभग में 16% आपका कम हो जाता है। तो चलिए अगला देखते हैं, चांद पर आखिरी बार किस व्यक्ति ने कदम रखे? तो यहाँ पर देखिए चांद पर आखिरी बार किस व्यक्ति ने कदम रखे थे? तो देखिए जीन सरनन थे। इन्होंने आखिरी बार 1972 में नासा के अपोलो 17 मिशन के बाद चांद पर गए थे, तो इन्होंने पैर रखा था अपोलो 17 मिशन में। तो ये क्वेश्चन आपसे हो सकता बने, लेकिन आपसे ये बनता है कि सबसे पहला चांद पर कौन गए थे? तो ये आपके नील आर्मस्ट्रांग गए थे। कौन? नील आर्मस्ट्रांग गए थे। लेकिन भारत से तरफ कौन से? तो ये आपके थे राकेश शर्मा। तो ये भी आपका क्वेश्चन हो सकता है, बन सकता है। तो राकेश शर्मा गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, चांद का दक्षिण ध्रुव हिस्सा क्यों इतना खास है? तो आपको पता है जहाँ पर साउथ पोल पर जो है चंद्रयान 3 की लैंडिंग हुई थी, तो वो इतना खास क्यों है? देखिए नासा के अनुसार दक्षिण ध्रुव के हिस्से में कई गहरे गड्ढे और पर्वत हैं। इसमें छांव वाले हिस्से में सालों से सूरज का प्रकाश नहीं पहुंचा है, मतलब यहाँ पर सूरज का प्रकाश नहीं पहुंचा है, तो इसलिए दोस्तों खास है। तो यहीं का पता लगाने के लिए इंडिया ने साउथ पोल पर लैंडिंग कराई थी। अभी तक वहाँ पर दोस्तों कोई भी लैंडिंग नहीं करा पाया है। इंडिया पहला देश अपना बना है जिसने साउथ पोल पर लैंडिंग कराई है। चलिए अगला देखते हैं, क्या आप जानते हैं चांद दिन में गर्म और रात में ठंडा क्यों है? तो इसका भी आपका एक कारण है। क्या चांद में दिन और औसत तापमान 134 डिग्री सेल्सियस और रात में 153 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो ये आपका जो है चांद दिन में गर्म और रात में ठंडा है। चांद की सतह पर गोल्फ खेलने वाला पहला इंसान कौन था? देखिए चांद पर गोल्फ खेलने वाला कौन सा? 1971 में अपोलो 14 चांद की सतह पर उतरा। लैंडिंग के बाद एलन शेफर्ड बाहर आए और उन्होंने चांद की ज़मीन पर गोल्फ खेलने लगे। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे आपका ये कुछ दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, तो वो मैंने आपको करा दिए। अब यहाँ पर देखिए चंद्रयान 3 मिशन को कौन सा संगठन चला रहा था? तो ये आपका कौन सा चला रहा था? इसरो। कौन सा दोस्तों? इसरो चला रहा था, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। तो आपसे पूछा जा सकता है चंद्रयान कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था? तो ये आपका किया गया था कहाँ से? चंद्रयान 3 जो है इसरो से किया गया था। चलिए चंद्रमा पर किया गया अध्ययन क्या कहलाता है? तो सेलेनोलॉजी। क्या दोस्तों? चंद्रमा पर किया गया अध्ययन क्या कहलाता है? सेलेनोलॉजी। आपको चंद्रयान से क्वेश्चन आपका जरूर देखने को मिलेगा। चंद्रयान 3 मिशन को किस रॉकेट से लॉन्च किया? तो LVM-3 M4 रॉकेट। ये आपको याद रखना है। कौन सा रॉकेट था? LVM-3 और M4 रॉकेट था। तो ये आपको जरूर याद रखना है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, चंद्रयान 3 मिशन से पहले चंद्रयान 2 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? तो ये आपका था GSLV MK3। कौन सा दोस्तों? GSLV MK3। ये चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था। चलिए अगला है, भारत में मून मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो ये के सिवान को मून मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, चंद्रयान 3 में कितने पिलोट्स को जोड़ा गया था? तो कितने? 4 पिलोट्स को जोड़ा गया था। कितने थे दोस्तों? 4 पिलोट्स को जोड़ा गया था। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट आपके 25 क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा, क्योंकि दोस्तों वीडियो फिर बड़ा हो जाएगा, आप लोग वीडियोस को नहीं देखते हैं। तो इसलिए दोस्तों इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कर दें और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।